वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बताएंगे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों में उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा कर लिया था। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत ही चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई ऐसा अंजन बताओ जिससे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का सारा पदार्थ खींच लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया करो। यह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। उसके बाद उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत की योनि से उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर वह दिन रात चिल्लाया करता था, कहता था, कोई है जो मुझे इस अधम देह से छुटकारा दिलाए। कुछ समय के बाद एक शूद्र की स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी पिता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, पर यूं ही समाप्त हो रहा था क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से धन का अर्जन किया था। एक दिन लालसा में चोरी करने गए, परंतु रास्ते में ही चोरों ने उन्हें मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी गति कराई कि नहीं कराई। तब माता जी ने कहा, नहीं पुत्र, उनकी कोई गति नहीं कराई गई। तब पुत्र ने कहा, हे माता, मैं अपने पिता की गति कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मणों के पास जा रहा हूँ। ब्राह्मणों से पूछने पर उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पिता की एक दिशा में जाकर मृत्यु हो गई, उनका उद्धार किस प्रकार किया जाए। तब पंडित जी ने कहा, तुम गया जी जाकर उनकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर पुत्र गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह से चोरों ने उसे मार डाला था। तब उस बालक ने अपने पिता के लिए गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का रोज पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे किया। उसके बाद उसके पिता प्रेत योनि से छूट गए। देव देही को पाई। स्वर्ग से विमान आया और विमान पर चढ़कर उसके सामने आशीर्वाद देते हुए उसके पिता गए। कहा, हे पिता, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे पाठ करने से मेरी देवदेही हुई है, मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो, मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हुई हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने कहा, तीसरे अध्याय का पाठ और पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। जो प्राणी गीता का पाठ और श्रवण करते हैं उसका फल कहाँ तक कहें, महिमा कही नहीं जा सकती, कहने में ही नहीं आ रहा। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुम्हें कहा है सो तुमने सुना है। यह जो भी मनुष्य सुनता है, श्रवण करता, अपने घर में भी सुनाता है, उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। उसके पूर्वज यदि नरक योनि, प्रेत योनि में पड़े हुए हैं तो उनकी सद्गति हो जाएगी, वो सद्गति को प्राप्त होंगे। और जो व्यक्ति अपने घर में इसका पाठ करता है उसे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देवी तीसरे अध्याय का महात्म्य नहीं जा सकता। यह अत्यंत ही फलदायी है, मनुष्य के कल्याण के लिए अति उत्तम है। प्रत्येक मनुष्य को गीता का पाठ श्रवण करना चाहिए।
तीसरे अध्याय का श्रवण करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है।